हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। बीक्यू प्राइम हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ है वेलेंटिस एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया। थैंक यू सो मच ज्योतिवर्धन जी, बीक्यू प्राइम को समय देने के लिए। नया साल आपको भी मुबारक हो। सबसे पहले आपका बाजार पर, भारतीय बाजारों पर ओवरऑल नजरिया जानना चाहूंगी। 2023 में कैसा रहेगा बाजार? आप किस तरह के रिटर्न्स देख रहे हैं फिलहाल बाजारों में? हाँ, नियति जी, आपको भी और हर एक दर्शकों को भी 2023 की शुभकामनाएं। तो अपने देखे तो 2022 एक तरह से भारत के लिए बहुत अच्छा था और एक तरह से इतना अच्छा नहीं था। अच्छा था क्योंकि रिलेटिव अपने देखे वर्ल्ड के हिसाब से तो भारत बहुत अच्छा किया। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स था 2022 में। पर यदि देखे तो अल्टीमेटली 4% इंक्रीज था निफ्टी में, तो एक तरह से रिटर्न कोई ज्यादा नहीं मिला। म्यूटेड ही थे, करेक्ट। रिटर्न थे। या 2023 में मेरे ख्याल से रिटर्न थोड़े बेहतर रहेंगे, पर फिर भी है ना, 7-8% रिटर्न ही रहेंगे, इतने अच्छे रिटर्न नहीं रहेंगे। क्योंकि दो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को। एक तो वैल्यूएशंस काफी महंगे हो गए थे, वो थोड़ी वैल्यूएशंस कम हुए हैं पिछले एक साल में, पर फिर भी रिलेटिव टू पास्ट हिस्ट्री वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं। दूसरा चीज है कि वर्ल्ड मार्केट अभी भी कोई खास अच्छा नहीं दिख रहा है। आशंका है कि वहां पे ना यूएस में रिसेशन आ सकता है, और उस रिसेशन में फिर भारत की इकोनॉमी पे भी थोड़ा असर पड़ सकता है, अर्निंग्स तो थोड़े डाउनग्रेड हो सकते हैं। तो ये दो कारण है कि भाई एक्सपेक्टेशन कम रखना चाहिए। रिटर्न आएगा, पॉजिटिव रिटर्न आएगा, पर शायद बैक एंड हो सकता है। और है ना, पहली को पिछले एक क्वार्टर में रिटर्न थोड़े नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऑलराइट, सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़े से म्यूटेड रिटर्न्स आप देख रहे हैं, पर क्या बाद में थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी? हाँ, बाद में तेजी दिखने मिलेगी, क्योंकि शायद है ना 2023 के आखिर तक वैल्यूएशन भी अच्छे हो जाएंगे। और उसके बाद 2-3 साल तक मेरे हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ 15 से 17% हर साल हो सकता है। अगले 4-5 साल में भारत है ना जीडीपी ग्रोथ सर्वश्रेष्ठ रहेगा दुनिया में। एटलीस्ट अपने 20-30 टॉप इकोनॉमीज को देखे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा यहाँ पे ना। अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी अच्छा रहना चाहिए। कई साल तक अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आया था, पर अगले 5-7 साल में अर्निंग्स ग्रोथ 5 साल में मेरे ख्याल से डबल हो जाएगा। तो मार्केट भी उस हिसाब से ही देखना चाहिए कि भी अर्निंग ग्रोथ 5 साल में डबल होएगा। अभी थोड़ा महंगा है वैल्यूएशन, पर एक बार वैल्यूएशन थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए तो जितना अर्निंग ग्रोथ रहेगा उतना है ना मार्केट में भी रिटर्न मिल सकता है अपने को। ऑलराइट, तो ज्योतिवर्धन जी, हम जानते हैं कि आप बैंक्स पर काफी बुलिश रहते हैं। इस साल भी आप निवेश करने की सलाह दे रहे हैं बैंकों में? अगर हाँ, तो बैंक्स पर्टिकुलरली कौन से सेगमेंट्स में निवेशकों को नजर रखनी चाहिए? यानी मैं पूछ रही हूँ कि पीएसयू बैंक्स में पैसे लगाएं, या बड़े प्राइवेट प्लेयर्स पर, बिग कैप, स्मॉल कैप, फिनटेक, कहाँ आप निवेश करने के मौके देख रहे हैं? हाँ, तो हम लोग इस साल काफी बुलिश थे बैंक्स पे 2022 में। करेक्ट। तो 2023 में भी बैंक्स अच्छा करेगा। जो रिटर्न इस साल आए वैसे रिटर्न नहीं आएंगे, पर फिर भी मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। तो हम लोग बैंक्स का, हम लोग का नजरिया थोड़ा अलग है। हम लोग ये पीएसयू प्राइवेट सेक्टर ऐसे नहीं देखते। हम लोग देखते कॉर्पोरेट बैंक, रिटेल बैंक। तो अभी भी कॉर्पोरेट बैंक में ही नजर रखना चाहिए। तो कॉर्पोरेट बैंक में पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। तो कॉर्पोरेट बैंक्स अच्छा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्लीन अप हुआ है पिछले 4-5 साल में, उसके कारण अब एनपीएल प्रोविजनिंग नहीं आ रहा है। और दूसरा है ना, क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप हो रहा है। तो ये कॉर्पोरेट बैंक्स में पिकअप ज्यादा देखने को मिल रहा है। थोड़ा कैपेक्स साइकिल चालू होने की भी आशंका है। और जो इन्फ्लेशन हुआ था उससे एक्चुअली है ना कॉर्पोरेट बैंक्स को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो सेम वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है हर एक लोग का। तो अभी भी कॉर्पोरेट बैंक्स में देखना चाहिए। दूसरा एक नजर यहाँ पे है एमएफआईज पे। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, वो कोविड में काफी खराब किए थे, वहाँ कलेक्शन नहीं हो रहे थे। तो माइक्रो फाइनेंस अच्छा कर रहा है अभी, और अगले एक साल में भी अच्छा करेगा। तो एक तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनी ले सकते हैं। थोड़े बैंक्स है जो माइक्रो फाइनेंस पे गेड है, वो बैंक्स भी ले सकते हैं। ऑलराइट, तो बैंक्स और एमएफआईज पर आपने तो बहुत अच्छे से समझा दिया कि कहाँ निवेश करना चाहिए। कोई और पॉकेट्स हैं या थीम या कोई सेक्टर्स जिन पर आप बुलिश या बेरिश हैं 2023 के लिए ओवरऑल मार्केट्स में? हाँ, तो ओवरऑल देखें तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, वो अभी इलेक्शन 2023 में इलेक्शन के लिए ना अभी 16 महीने रह गए हैं।
तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी रहेगा, तो जो जो सेक्टर गवर्नमेंट स्पेंडिंग से फायदेमंद होता है वो सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग का नजर सीमेंट पे है। पिछले एक साल राइट। में सीमेंट अच्छा नहीं किया क्योंकि सीमेंट में कॉस्ट प्रेशर बहुत आ गया था, उनके सब इनपुट कॉस्ट चाहे पेटकोक हो फ्रेट हो सब बढ़ गए थे क्योंकि यूक्रेन रशिया का जो लड़ाई चालू हो गया था। अभी वो इनपुट कॉस्ट प्रेशर नीचे आ रहा है और डिमांड पिकअप होएगा तो थोड़ा प्राइसिंग इंप्रूवमेंट भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सीमेंट एक सेक्टर है जहाँ पे ना निवेशकों को ध्यान देना चाहिए, वहां पे अच्छी तेजी बन सकती है अगले 15-18 महीने के नजरिए से। ऑलराइट, सो ग्लोबल मैक्रो पिक्चर अगर आपको फिलहाल कैसी लग रही है? फेड का पिवट आएगा 100%, रिसेशन के वहां पे अब क्लाइमेक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, चाइना है, रशिया यूक्रेन है, ऑयल के प्राइसेस है, ये सारी अनसर्टेनिटीज से भारतीय बाजारों पर आपको कोई बड़ा खतरा आप देख रहे हैं? और क्या हम तैयार हैं इन सबको झेलने के लिए? तो एक तरह से तैयार हैं और एक तरह से थोड़ा असर तो पड़ेगा ही। भारत एक वर्ल्ड का पार्ट है, तो कहीं पे भी रिसेशन आता है तो ऐसा रिलेटिवली इम्यून बोल सकते हैं पर टोटली इम्यून तो नहीं हो सकते हैं। तो यदि अपने देखे पिछले एक साल या पिछले 15 महीने में पूरा है ना आशंका थी ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है फेड का रेट इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है फेड का रेट इंक्रीज हो। तो मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने में फेड के जो रेट इंक्रीजेज है वो बंद हो जाएंगे। इन्फ्लेशन नीचे आएगा, उनका 2% का टारगेट है, शायद वहां तक नहीं आएगा पर एक बार फेड पॉज मोड में आ जाएगा कि भाई यहाँ से शायद 75 बेसिस पॉइंट और इंक्रीज हो जाएगा अगले 2-3 मीटिंग में, फिर वो बंद कर देंगे। पर जो दूसरा है ना भारत मार्केट का वरी है वो है रिसेशन, शायद यूएस रिसेशन में चला जावे। तो ये टग ऑफ वॉर रहेगा कि भाई फेड ने तो रेट इंक्रीज बंद कर दिया, इन्फ्लेशन कम आ गया पर ये रिसेशन एनवायरनमेंट चालू हो गया है। और वो रिसेशन में भारत के इकोनॉमी पे भी थोड़ा असर तो पड़ेगा, रिलेटिवली अपने है ना कम असर पड़ेगा पर फिर भी थोड़ा असर पड़ेगा, थोड़ा जीडीपी कम होएगा। अर्निंग्स ग्रोथ भी अभी जो है ना सबके एक्सपेक्टेशन है 15-16% के, मेरे ख्याल से वो 12-13% तक आ सकता है। थोड़ा डाउनग्रेड देखने को मिलेंगे, जीडीपी ग्रोथ भी आधा परसेंट कम हो सकता है। तो थोड़ा वो रहेगा। पर जैसे जैसे एंड ऑफ द ईयर तक जाते हैं यदि वो रिसेशन है ना कंटिन्यू रहा तो फिर फेड का रेट कट का बात चालू हो जाएगा कि भाई फेड रेट कट करने वाला है। और जब वो चालू हो जाएगा तो फिर है ना मार्केट बढ़ना चालू हो जाएगा। मार्केट एकदम 6 महीना पहले बढ़ता है इकोनॉमी स्टेबलाइज होने के पहले। तो इसलिए मेरा व्यू है कि बैक एंड में काफी है ना अच्छा हो सकता है मार्केट के लिए लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में। तो हमें अर्जेंटली कोई खतरा दिख रहा है आपको? नहीं, अर्जेंटली तो कोई खतरा नहीं है पर थोड़ा स्लो डाउन के लिए तैयारी रखनी चाहिए। और है ना कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कई कंपनी में देखने मिलेगा कि इस साल टॉप लाइन अच्छे थे और मार्जिन्स कम हो गए कम थे। हुआ है, करेक्ट। अगले साल टॉप लाइन कम हो जाएगा और मार्जिन अच्छे होने लग जाएंगे क्योंकि इनपुट कॉस्ट गिर जाएगा, इन्फ्लेशन गिर जाएगा। हम्म। तो अब हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है, बजट। वित्त मंत्री से आपको क्या उम्मीद है? कोई बड़े अनाउंसमेंट्स की आप उम्मीद लगा रहे हैं या आपकी कोई विश लिस्ट बजट से? तो देखिए बजट में एक तो ये उनका लास्ट बजट है एक तरह से करेक्ट। गवर्नमेंट का, क्योंकि उसके बाद वोट ऑन अकाउंट होएगा। तो मेरे ख्याल से काफी ये ना फोकस रहेगा ग्रोथ के लिए कि एक तो ग्रोथ कंटिन्यू करे तो कैपेक्स है ना कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा फिस्कल डेफिसिट पे भी ध्यान देगा पर मेरे ख्याल से फिस्कल डेफिसिट का एम रहेगा कि 0.3-0.4% ऑफ जीडीपी कम करे और रहना ज्यादा से ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग में और रहना रूरल स्पेंडिंग में बजट कम नहीं करे, वहां पे बजट थोड़ा बढ़ा देवे। एक आशंका है मार्केट को वो है कैपिटल गेन्स, कुछ है ना शेयर्स के लिए बढ़ सकती है, कुछ चेंज हो सकता है क्योंकि काफी है ना गवर्नमेंट की तरफ से ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से आ रहा है कि कैपिटल गेन को कुछ अलाइन करना पड़ेगा, डेट और इक्विटी को एक रखना पड़ेगा। तो वो मार्केट के लिए एक नेगेटिव हो सकता है। और इन द रन अप टू बजट है ना सबका वही नजर रहेगा कि कहीं चेंज हो जाए कि नहीं। मेरे ख्याल से तो मार्केट अच्छा चल रहा है उनका है ना, कलेक्शंस काफी अच्छा हो रहा है, एसटीटी देखे तो बहुत ज्यादा पैसा मिला है, तो इस साल उनको कुछ करना नहीं चाहिए। पर अल्टीमेटली वित्त मंत्री के हाथ में है तो वो एक देखना पड़ेगा अपने को। चलिए देखते हैं कि क्या करती हैं वित्त मंत्री। आने वाला है बजट अब कुछ ही दिनों में। ज्योति वर्धन जी, थैंक यू सो मच 2023 के आउटलुक पर अपना नजरिया शेयर करने के लिए। विशिंग थैंक यू अ यू। वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू, धन्यवाद।